जय वाल्मीकि। आज हम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक सत्संग जैसा होगा, क्योंकि अभी 1 अगस्त 2024 के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो वर्गीकरण के संघर्ष में वाल्मीकि समाज ने जो लीड ली है, जो अपना रोल अदा किया है, उसके बाद वाल्मीकि समाज की एकता, उसके संघर्ष को देख करके ये पहला मौका हुआ जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के आरएसएस के चीफ, मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के और सभी राजनीतिक दलों ने तकरीबन, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी इसमें शामिल हो गई हैं। इस लिस्ट में मेरी जानकारी में पहली बार बहन कुमारी मायावती जी ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर उन्होंने कोई बधाई संदेश दिया हो। उससे पहले दिया हो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पिछले वर्ष तक जहां पर भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर सिर्फ केवल वाल्मीकि समाज अकेला उनके प्रकट दिवस को मनाया करता था, शोभा यात्राएं निकालता था, झांकियां निकालता था, लेकिन इस बार तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, बहुत लोगों ने इस मौके पर उन्होंने अपने शुभ संदेश दिए। यहाँ तक भारत सरकार ने ऐड दिए हैं, तमाम बड़े बड़े अखबारों में भी ऐड है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने तो हद कर दी। उन्होंने तो शपथ ग्रहण से पहले पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर में जाके मत्था टेका और वाल्मीकि प्रकट दिवस के दिन शपथ ली, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले वर्गीकरण को लागू कर दिया। तो ये एक बड़ी विजय, बड़ी जीत, वाल्मीकि समुदाय के लिए एक बड़ी भारी जीत है। मैं सभी वाल्मीकि समाज को इसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस तरह आपने संघर्ष किया, एकताबद्ध होकर के एक संदेश पहुंचा देश दुनिया में। अब वो दिन दूर नहीं कि अब राजनीतिक रूप से भी आपको सफलताएं मिलेंगी और समाज को इस एकता और संघर्ष का लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ, जहां एक तरफ तमाम लोग भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इसमें तमाम जन इस बार शामिल हुए, तमाम नागरिक, हर जाति, हर धर्म के तमाम लोग। जो शिकायत हुआ करती थी कि जो अपर कास्ट हिंदू हैं वो नहीं मनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े धूमधाम से मनाया। मेरी बहुत सारी पोस्ट ट्विटर पे पोस्ट की हैं भगवान वाल्मीकि जी की, और उन्होंने भी भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर बहुत सारे बधाई जो पोस्टें डाली हैं, संदेश डाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद लोग हैं जो कि अपने आप को बाबा साहब का मानने वाला तो बताते हैं कि वो बाबा साहब को मानते हैं या बुद्ध को मानते हैं, लेकिन मैं आपत्तिजनक कोई शब्द उनके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी मुझे हैरत है, दया आ रही है उनके ऊपर। उनको पहले अपने आप पे, अपने इस दावे के ऊपर दोबारा से उनको मंथन चिंतन करना चाहिए कि वाकई वो बाबा साहब के मानने वाले हैं। क्या वो वाकई महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं? क्योंकि इन दोनों ही महापुरुषों ने किन्हीं भी सूरतों में किसी दूसरे की ना तो आलोचना की है, ना ही उन्होंने कोई कटु शब्द बोले हैं। उसके बावजूद भी वो अपने आप को इन दोनों महापुरुषों का
चेला बता रहे हैं, लेकिन वो भद्दी भद्दी गालियां बक रहे हैं, अभी भी बहुत भद्दी भद्दी गालियां, जाति सूचक शब्द लिख रहे हैं ट्विटर पे, मेरे ट्विटर पे अभी भी लिख रहे हैं, जो शब्द प्रतिबंधित हो चुके हैं संविधान में और कानून में, उन शब्दों को हमारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं मेरे ट्विटर पर। उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब को मानने का दावा करने वालों, बाबा साहब के संविधान में जो उन्होंने लिखा आर्टिकल 25 में कि भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा का, उनको स्वतंत्र अधिकार दिया कि अपना धर्म मानना, भगवान मानना, किस तरह की पूजा पद्धति करनी है, किसको कौन सी आपको आराधना अच्छी लगती है, आपको अपने धर्म का, अपने इष्ट का प्रचार करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार दिया है। और अगर हम भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं, उनको मानने वाले हैं, तो तुम भगवान वाल्मीकि जी का भी अपमान कर रहे हो और हमारा भी अपमान कर रहे हो। हमसे पूछ रहे हो कि हमारी जो पुरानी जो थोपे हुए शब्द थे जो प्रतिबंधित हैं, उसको नाम लिख करके हमारे लिए वो जाति सूचक शब्द लिख करके कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी, तो मैं लगा रहा हूँ वाल्मीकि ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो मैंने भी उनसे सवाल पूछा, कह रहे वाल्मीकि ब्राह्मण है। तो मैंने भी उनको सवाल पूछा कि भाई जिन महात्मा बुद्ध को आप मानने की बात कर रहे हो, तो महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, ये तो खुद बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है। और जब वो क्षत्रिय हैं तो मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक तो क्षत्रिय हैं, आप क्यों मान रहे हो आप क्षत्रिय नहीं हो? दूसरी बात ये कि वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने तुम्हारे लिए क्या किया है, मुझे बताओ। अगर भगवान वाल्मीकि ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो महात्मा बुद्ध ने तुम्हारे लिए किया, ये भी तो मुझे बताओ। सवाल इस बात का है कि चाहे रामायण काल्पनिक है या नहीं है, भगवान वाल्मीकि जी ब्राह्मण है या नहीं है, लेकिन आज हम उनको मानते हैं भाई, उनको प्यार करते हैं। हमारा विशाल समाज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे देश में भगवान वाल्मीकि जी के बिल्कुल उनको मानने वाले हैं, उनके लिए सब कुछ अर्पण करने वाले हैं। आज हमारी पहचान उनसे हुई है, हमारी एकता अखंडता इस नाम से, वाल्मीकि शब्द से आज पूरे देश में हम एक होकर के सामने आए, हमारी एकता कायम हुई है। जो घृणित शब्द थे, उनको घृणित शब्दों को हमने लात मार के छोड़ दिया है। आज हम एक खूबसूरत नाम से जाने जाते हैं, वाल्मीकि समाज के नाम से। तो वाल्मीकि समाज ने, वाल्मीकि जी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, अपना नाम दिया है, एक पहचान दी है, एक सम्मान दिया है। और तुम कहते हो क्या दिया है? सब कुछ तो दिया है हमें। और सबसे बड़ी बात, हमें गौरव दिया है, हमें एक गर्व दिया है एक बहुत बड़ा, कि भाई हम उन भगवान वाल्मीकि जी को उनके मानने वाले हैं, उनको उनका पूर्वज कहते हैं, हम उनका अपना वंशज कहते हैं अपने आप को उनका, कि उन्होंने महाकाव्य रचना रामायण, जो सबसे पहली काव्य रचना है इस देश दुनिया की, उसकी रचना की, देश दुनिया को एक संदेश दिया, एक जीवन का जीने का एक तरीका, एक सलीका दिया। भगवान वाल्मीकि जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, संदेश दिया, अहिंसा का संदेश। सबसे पहले इस दुनिया में भगवान वाल्मीकि जी ने अहिंसा का संदेश दिया कि जब एक शिकारी प्रेम में मग्न 2 क्रोच पक्षी में से एक मादा पक्षी को मार देता है, स्वयं भगवान वाल्मीकि जी उस पक्षी को गोद में लेकर के और उस शिकारी को श्राप देते हैं कि जिस तरीके से तूने इसको मारा तू भी इसी तरीके से कर देगा। उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, वहाँ पर दया भाव का उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने कमजोर के साथ खड़े होकर के बलशाली ताकतवरों को चुनौती दी। उन्होंने समानता का संदेश दिया है। उन्होंने पशुओं के प्रति प्रेम की एक उन्होंने संदेश दिया है, करुणा का संदेश दिया है। तुम्हें वो संदेश दिखाई नहीं देता? पूरी दुनिया जानती है कि इस दुनिया के अंदर पहला संस्कृत का जो पहला श्लोक जो श्राप के रूप में उस शिकारी को दिया,
माँ निषाद पूरा आगे श्लोक है, वो इस दुनिया का पहला अक्षर है, पहला वो श्लोक है संस्कृत में जो भगवान वाल्मीकि जी ने दिया, इस देश दुनिया को दिया। वो संस्कृत तो तुम भी पढ़ते हो भाई, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को उन्होंने दिया भगवान वाल्मीकि जी ने। भगवान वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में कोई आडंबर नहीं किया, कोई फोटो नहीं मिलेगी, कोई भी व्यक्ति फोटो नहीं मिला सकता। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम का उन्होंने जो चित्रण है कि भगवान वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं, कोई पूजा यज्ञ नहीं करते हैं, कोई आडंबर नहीं करते हैं, वो पुस्तक लिख रहे हैं, वो काव्य रचना लिख रहे हैं। अर्थात उनके आश्रम में, भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में ज्ञान का प्रसार होता है, ज्ञान बांटा जाता है, उनको इसलिए ज्ञानेश्वर कहा जाता है। क्रोश पक्षियों के ऊपर उन्होंने दया की, इसलिए उनको दयावान कहा जाता है। अहिंसावादी उनको कहा जाता है क्योंकि वो हिंसा का विरोध करते हैं। उन्होंने वीणा, इस देश, इस दुनिया को उन्होंने संगीत दिया, वीणा उनके हाथ में है, वो संगीत बजा रहे, दुनिया को संगीत दिया, उनको संगीतेश्वर कहा जाता है। उन्होंने शस्त्र शिक्षा देकर के 2 बालकों को, उन्होंने अजय सेना को परास्त करके उन्होंने बताया कि शस्त्र शिक्षा देके शस्त्रेश्वर उनको कहा जाता है। वो शस्त्र शिक्षा देते हैं, तो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। वो संगीत बांटते हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं। वो कमजोरों के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने ये सब कुछ दिया देश दुनिया को, तुम्हें दिखाई नहीं देता। भगवान वाल्मीकि जी ने इस पूरी दुनिया को जो दिया है, शायद ही किसी ने दिया हो। तुम्हें सिर्फ आलोचना करनी आती है, तुम बाबा साहब के भी नहीं हो, तुम महात्मा बुद्ध के भी नहीं हो। किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को देखा है कि जिसने कभी महात्मा बुद्ध का आलोचना की हो, उनके विरुद्ध कुछ कहा हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए आलोचना करने वालों। और तुम काल्पनिक बात करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, ये किताब सच्ची रामायण, और इसमें जो फोटो है, ये सच्ची रामायण लिखने वाले पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार। और इस पुस्तक को, उनकी इस पुस्तक को लल्लन सिंह यादव ने छापा था 1970-71 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सच्ची रामायण के पक्ष में फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने की 2 जजों की बेंच ने इस सच्ची रामायण के पक्ष में फैसला दिया। इसमें बहुत सारी आलोचनात्मक चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इसको बता रहा हूं कि इस सच्ची रामायण में पेरियार साहब ने ज्यादातर, अधिकतर वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया, उसको कोट किया है। तो तुम एक बार पेरियार को मानने वाले बोलते हो, कभी तुम सच्ची रामायण का जिक्र करते हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगाई है उसमें वाल्मीकि रामायण का जिक्र है, तो काल्पनिक कैसे हो गई? इसलिए अपने कंफ्यूजन को दिमाग से निकालो। बहुत सारे कहते हैं वाल्मीकि जी अग्निदत्त शर्मा थे। अरे महामूर्खों, जब सदियों पहले जब रामायण लिखी गई थी तो उस समय शर्मा वगैरह कोई गोत्र थे क्या? इतने सारे वहां पर वो पात्र हैं, वो राम से लेकर के, सीता जी से लेकर के, लक्ष्मण जी और फलाने जी, टिकड़े जी, रावण जी, और ये जी और वो जी, और भरत जी और शत्रुघ्न जी और सुग्रीव और ये और वो और हनुमान जी, लेकिन किसी के नाम के पीछे कोई उपनाम नहीं है, गोत्र नहीं है, कोई सरनेम नहीं लिखा हुआ। तो भगवान वाल्मीकि जी अग्निदत्त शर्मा कहां से हो गए भैया? तो ऐसे बहुत सारे महामूर्ख जो भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, और आज जिस नाम को लेकर के आज जो एकताबद्ध हुए पूरी देश दुनिया में वाल्मीकि समाज, उसकी भी तकलीफ है इनको कि कैसे एकताबद्ध हुए इस नाम के साथ। इसलिए वो भगवान वाल्मीकि के विरुद्ध सबसे ज्यादा प्रचार ये वामसेपी है, और ये जो नकली अंबेडकरवादी हैं, जय भीम बोलने वाले नकली, ये आलोचना करते हैं, सिर्फ आलोचना। और दोनों ही बातें, आलोचना और विरोध,
ये दोनों, और ईर्ष्या ईर्ष्या, ये तीनों बातें महात्मा बुद्ध और बाबा साहब के आचरण और विचार और उनकी विचारधारा के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। तो इसीलिए आज से मैं कोशिश करूंगा, जब भी मौका मिलेगा, भगवान वाल्मीकि जी द्वारा किए गए, इस देश दुनिया को दिए गए संदेश, रास्ता, और इस देश दुनिया की जो सृष्टि उन्होंने की, जो रोशनी बनकर के प्रकट हुए, जो अंधकार में धरती थी सदियों सदियों से, स्वयं भगवान वाल्मीकि जी प्रकट हुए, प्रकाश बन के रोशनी, उजाला दिया, इस दुनिया को रोशन किया। उन भगवान वाल्मीकि जी, सृष्टिकर्ता, दयावान, ज्ञानेश्वर, संगीतेश्वर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की कथा हम सत्संग के माध्यम से समय समय पे मैं करता भी रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जो आलोचना कर रहे हैं उनकी हमें चिंता नहीं है, वो अपने आप को अपने गिरेबान में झांक करके देखें। ना तो तुम भीम के हो, ना बुद्ध के हो, और तुम अपने तो हो ही नहीं। जय वाल्मीकि।